नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एम एस ब्लॉग्स पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे निधि की दुनिया के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने देखा थंबनेल में लगाया है कि ये लड़की नहीं यूट्यूब की नौटंकी है। दोस्तों ये बात सच है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो ये निगेटिविटी फैला रही हैं यूट्यूब पर, इससे जो है हमारे जो नई जनरेशन तैयार हो रही है, जो नई हमारी नई बहनें जो अभी बड़ी हो रही हैं, तो इनकी ज़िंदगी में अगर कठिन रास्ते आएंगे तो ये भी इन्हीं की तरह करेंगी, गलत स्टेप उठाएंगी और सोशल मीडिया पे बड़बड़ाएंगी। देखिए पहली बात तो ये है कि हर बहू को अपने ससुर को पिता मानना चाहिए और हर ससुर को अपनी बहू को जो है बेटी मानना चाहिए। इससे क्या है कि संबंध मजबूत रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर बेटियां घर में गलती करती हैं तो उनको लोग डांटते हैं, और बेटियां भी जो है अगर माता को कुछ कहती हैं तो वो बुरा नहीं मानती। लेकिन अगर यही बात अगर बहू अपनी सास से कह देती है तो लोग बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। तो ये तो बात रही दरकिनार। दूसरी बात ये रही कि निधि के जो है हस्बैंड थे और वो उनकी डेथ हो गई, तो उन्हीं के नाम पे और ये थोड़ा इन्होंने अपना चैनल बनाया और धीरे धीरे इन्होंने ग्रो किया। आज इनके लगभग 80,000 सब्सक्राइबर हैं। चलिए ठीक है, 80,000 इनके सब्सक्राइबर हैं, ये ग्रो कर रहे हैं। भगवान इनके साथ हमेशा ऐसा करे और अच्छा और आगे बढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत दोस्तों यह है कि मान लो कि अगर आपके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो कोई भी बात सोशल मीडिया पे नहीं कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन आप जो है छोटी छोटी बातें जो है आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, ससुराल की बातें आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। ये कौन सी की बेहूदी हरकतें हैं? इससे क्या हो रहा है? इससे आपके संबंध कहीं मजबूत नहीं हो सकते। जो मजबूत होने वाले होंगे वो भी जो है टूट जाएंगे। और जितने हमने देखा जितने निधि के जो है यूट्यूब के जो फ्रेंड थे, जो दोस्त थी, जो सहेलियाँ इनकी थी, उनसे इन्होंने तब तक लगाव रखा जब तक उनसे इनका काम था। जैसे ही काम निकल गया वैसे ही जो है उनके बारे में इन्होंने बहुत बुरा भला कहा। तो ये दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती करिए तो बिल्कुल लास्ट तक निभाइए, नहीं करिए ना। और रही बात यूट्यूब की, यहाँ फेसबुक की दोस्ती हम आज तक निभा रहे हैं। कम से कम 8-9 साल हो गए आज तक हम दोस्ती निभा रहे हैं, और दोस्ती और प्रगाढ़ हो गई है। और आज तो हमारा दोस्तों के साथ उठना बैठना घर आना जाना हो गया है। तो दोस्ती करने के लायक आप नहीं निधि जी। अगर दोस्ती करने का आप लायक नहीं है तो दोस्ती ना करिए। दूसरी बात यह है कि बिना कंटेंट के आप जो है वीडियो बनाती हैं, क्योंकि हमेशा आप यूट्यूब पे किसी न किसी की चुगली करती रहती हैं, किसी न किसी की बुराई करती रहती हैं, कहीं ससुराल पक्ष की तो कहीं किसी की। देखिए इससे आपका यूट्यूब लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बच्चा है। अगर आप बच्चे की डेली रूटीन ही अगर शेयर करें तो आपके पास एक कंटेंट है डालने के लिए, लेकिन आप कब तक एक चुगली चमारी करती रहेंगे? इससे क्या है, एक कि आप जो लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको देख रहे हैं ना, तो आपको धीरे धीरे आपको जो है वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आप कोई कि कंटेंट लाइए। अगर कुछ नहीं, आप दिन भर घर पर रहती हैं और फ्री रहती हैं, तो आप जो है कुकिंग का कुछ करिए, लेकिन वो आपसे होगा नहीं। ये दुनिया भर की बातें आप करेंगे। ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं प्रमोद पाल मॉनिटर, उन्होंने जो है आपके बारे में खुलासा किया, तो बहुत लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। और अगर मौका पड़ा तो मैं आपके ससुराल भी जाऊँगा और वहाँ जा करके पूरी सच्चाई दिखाऊँगा, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हम निधि के यहाँ गए थे। चलिए ठीक, लेकिन मैं उनकी बात को फच नहीं मान रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं फंस जाऊँगा उस दिन मानूंगा कि हाँ प्रमोद जी वहाँ गए थे। तो आप देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको जो है बांस कोठी बननी चाहिए। बांस कोठी समझती है ना? बांस कोठी जब भी आंधी आती है तो वो झुक जाती है, और जो पेड़ झुकते नहीं आंधी में वो जड़ से उखड़ गिर जाते हैं। तो आप जो है ना वो जो खड़े रहते हैं पेड़, आप वो हैं। और इसी तरह अगर आप खड़ी रहें तो एक दिन आप जड़ से उखड़ के गिर जाएंगे। आप बांस कोठी बनिए। अगर आपके ससुर आपसे बड़े हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आपको झुक जाना चाहिए। अगर पक्ष जो है झुकेंगे नहीं तो कभी ज़िंदगी में लड़ाई ख़त्म ही नहीं होगी। आपको हमेशा थोड़ा झुकना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप गलती कर रहे हैं माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। माफ़ी एक छोटा शब्द है, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है ये माफ़ी। तो इसलिए हम बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इतनी अच्छी हैं, आप अपने पिता के घर पे रह रही हैं, तो आपके पिता क्यों खाना बनाते हैं घर पे? आप क्यों नहीं बनाती हैं? आप घर पे कितनी गंदगी रहती है वो हम सब लोग देखते हैं। आपके पिता खाना बना रहे हैं, आप पिताजी की वाहवाही कर रही हैं, ये कौन सी बात है? और रास्ता गले चलते जा रही हैं और दुनिया भर की बातें बोल रही हैं। तो ये अब जो रास्ते में वीडियो बना रही हैं तो ये लोग देख रहे हैं कि वही बेवकूफ़ जा रही है रोड पे। तो आप जो है अपने आप सुधारिए और किसी की बुराई ना करिए। अच्छे से कंटेंट लेकर के आइए यूट्यूब पर और अच्छा सा जो है पेश करिए।
ताकि लोग देखें। कुछ नहीं तो आप ब्लॉग्स बनाइए डेली के, लेकिन ये जो है आप जो निगेटिविटी फैला रही हैं, इससे जो है बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि आज जो है जो कम से कम जो युवा लोग देख रहे हैं उनका थोड़ा मानसिक जो है स्थिति ठीक तो रहे, उनकी मानसिक स्थिति ही खराब है। आपको देख रहे हैं वो, अरे मैं खुद देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो मैं मतलब कुछ दिन के बाद चला जाऊँ तो मेरे साथ भी मेरी जो वाइफ है ऐसा करेगी। मैं खुद ही सोचता हूँ आपकी वीडियो देख करके। अगर आपकी वीडियो नहीं देखता हूँ मतलब कि कुछ नहीं सोचता हूँ, लेकिन जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कल को मेरी वाइफ भी ऐसा कर सकती है। तो मतलब कि हस्बैंड वाइफ की जो मानसिक स्थिति है ना वो आप ख़राब कर रही है। तो आप इसे सुधारिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए, आप महान कर पाओगी। अगर आपने ऐसा अगर नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा कदम साबित होगा और आपका यूट्यूब जो है बंद हो जाएगा, कोई देर नहीं लगेगी इसमें। क्योंकि जो है उसमें कोई कंटेंट है ही नहीं, कोई मतलब अब हमेशा आप दिन में 1-2 वीडियो ला रही हैं। अगर आपके पास अगर कंटेंट अगर हो तो आप उस पर विचार करेंगे, बनाएंगे, लेकिन कुछ कंटेंट है ही नहीं। जब मना है तो उठा लिया, छोटी छोटी बातें शेयर कर रही हैं सोशल मीडिया पे, जो बातें जो है घर में बैठ करके आपसी वार्तालाप में मतलब सही हो सकती हैं, वो बातें आप सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। तो इससे आपकी जो है गृहस्थ ज़िंदगी जो है कभी सही नहीं हो सकती। आप अपनी लाइफ में थोड़ा यू टर्न लीजिए और थोड़ा मतलब बदलाव लाइए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और निधि जी तक पहुंचाएं, क्योंकि निधि जी के बारे में मैंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। बस ये है कि वो अपनी जो है मानसिकता थोड़ा सुधारें और अपनी लाइफ को थोड़ा यू टर्न लें। ये बुराइयों में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।